राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास में दीपावली और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, नरक चतुर्दशी, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, ये समस्त त्योहार हो चुके हैं। आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है और आज के बाद यानी कल भैया दूज है। भैया दूज पर हम बहनें अपने भाइयों के किस शुभ मुहूर्त में टीका लगाएं जो कि उनके लिए बहुत अधिक सौभाग्यशाली रहे। तो इसी विषय में आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर वीडियो। आज की वीडियो में जानकारी मिलेगी भाई दूज। वर्ष 2024 में भाई दूज के दिन 3 शुभ मुहूर्त हैं जब हम अपने भाइयों के तिलक कर सकते हैं और राहु काल का समय क्या रहेगा ये भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वर्ष 2024 में कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भैया दूज का पावन पर्व मनाया जाता है। बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक ये पर्व अत्यधिक सुंदर होता है। 3 नवंबर के दिन सभी बहनें उपवास कर पूजा करेंगी, फिर भाई को तिलक लगाएंगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बहनें भाई को तिलक कर उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता की कामना करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 3 तारीख को कौन सा शुभ मुहूर्त है, कब हमें अपने भाइयों के तिलक करना चाहिए। 3 नवंबर को सूर्योदय काल से रात 10:05 तक द्वितीया तिथि उपस्थित रहेगी। इस दिन सभी शुभ चौघड़िया मुहूर्त टीका करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं। सुबह 7:57 से 9:19 के बीच चर चौघड़िया में टीका करने का पहला मुहूर्त होगा। इसके बाद नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, इसके बाद सुबह 9:20 से 10:41 के बीच लाभ चौघड़िया का दूसरा मुहूर्त होगा। सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे के बीच अमृत चौघड़िया का तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा। इसलिए भाई को टीका करने का सबसे शुभ मुहूर्त और श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। तो इस बीच आप बहनें अपने भाइयों के टीका कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं जो बहनें सुबह में टीका नहीं कर पा रही, कहीं दूर से आती हैं अपने भाइयों के टीका करने या किसी के भाई उनके घर जाते हैं टीका करवाने के लिए और वो दिन में टीका नहीं कर पा रही हैं, तो शाम के समय या रात के समय उन्हें कौन सा शुभ मुहूर्त मिलने वाला है। जो बहनें दिन में भाई को टीका नहीं कर पा रही हैं वह बहनें शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच शुभ अमृत चौघड़िया में भाई को टीका कर सकती हैं। शाम 4:30 बजे से 6 बजे के बीच राहु काल रहेगा। इस बीच बहनें भाई को टीका ना करें। ध्यान रखिएगा, 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच राहु काल है। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन की अनामिका उंगली में अमृत तत्व निकलता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि बहनें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से भाई को टीका लगाएं। टीका करते समय भाई अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। बहनें भाई के लिए मंगल कामना करें, तिलक करें और अक्षत लगाएं। इस प्रकार से भाई दूज का पावन पर्व मनाएं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। मान्यता है इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को मान सम्मान के साथ भोजन कराया था। यमराज के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य के पुत्री यमुना को सभी कष्टों का निवारण
करने वाली माना गया है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह पर्व रक्षाबंधन से भी पहले से सनातनी समाज का हिस्सा है। स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में ही इसकी महत्ता का वर्णन है। इस दिन प्रत्येक भाई का दायित्व है कि वह अपनी विवाहित बहन के घर जाए और उसके हाथ का पका भोजन करे, सामर्थ्य के अनुसार भेंट दे। यदि बहन अविवाहित और छोटी है तो भाई का दायित्व है कि वह उसकी इच्छा अनुसार उसे भेंट प्रदान करे। भैया दूज का त्यौहार कोई छोटा मोटा त्यौहार नहीं होता है। अनेक जतन करने के बाद एक बहन को भाई और एक भाई को एक बहन मिलती है। हमने कई बार देखा होगा, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहां भाई है तो बहन नहीं है और बहन है तो भाई नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों के बिना ही ये त्यौहार अधूरा है और कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों की ही कमी होती है। अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए हर बहन अपने भाई के टीका करती है और व्रत रखती है। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है भाई दूज का त्यौहार। भाई दूज का त्यौहार बहुत सुंदर तरीके से मनाइए और भाइयों को भी अपनी बहनों का सम्मान करना चाहिए और उनके तिलक करना चाहिए। साथ ही कोई गिफ्ट उपहार अवश्य देना चाहिए। जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही आपको अपनी बहन को कोई उपहार देना चाहिए। और पौराणिक मान्यता है कि इससे भाई बहन का स्नेह अधिक बढ़ता है और बहनें अपने भाइयों के लिए कामना करें कि उनके भाई के जीवन में कोई कष्ट ना आए। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पावन पर्व। आप सभी लोगों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइएगा। जो भाई बहन आपस में रूठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो एक दिन के लिए अपना गुस्सा छोड़ दीजिएगा और अब बहनें अपने भाइयों को मना लें और भाई अपनी बहनों को मना लें। देखिए भक्तों, उन लोगों से पूछिए जिनके जीवन में रिश्तों की कमी होती है, उन बहनों से पूछिए जिनके भाई नहीं होते और उन भाइयों से पूछिए जिनकी बहनें नहीं होती। सबको सबकी कमी खलती है, ऐसा नहीं है। और बहनों से भाइयों को प्रेम करना चाहिए और भाइयों को बहनों से प्रेम करना चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से ये त्यौहार मनाइए। आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ। आप सभी को एक बार फिर से भाई दूज के इस प्रेम से भरे त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे भक्तों।